Haq Khatib Hussain is the famous spiritual and religious personality from Pakistan. He is well known as Haq Badshah Sarkar and fully as Haq Khatib Hussain Ali Badshah Sarkar. He is the custodian of a worldly acknowledged shrine Darbar-e-Aliya Balabla Sharif, which is situated in Rawalpindi, Pakistan. He is serving humanity across the world, preaching and defending prophethood, fidelity, Aqidah Khatm Nabuwat. There are millions of people across the world who God could by His holy law and prayer. Allah bless him with His divine powers, that patient of every kind of diseases and of critical condition like cancer, diabetes, blood pressure, kidney, liver, heart failure problems, and even paralyzed patients have been cured by his dealings. He is also known as Sipah Salar Aqidah Tajdar Khatm Nabuwat Sallallahu Alaihi Wasallam, because he is firmly stood to protect the honor of last Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and message Islam and Quran regardless of any worldly greed, politics or money. He has held 1,000 of number of international grand Khatm Nabuwat conferences to preach the Holy Prophet's humanity. He is serving humanity 4 times a week. देखिए बात यह है कि आज तक तारीख में मुसलमानों का जो उरूज रहा है ना, वो एक झंडे के नीचे जमा होने का उरूज रहा है। तारीख इंसानियत में आप देखें ना, जब भी मुसलमानों पर कोई करम हुआ, कोई मेहरबानी हुई, कोई हुई है ना, तो उनमें इत्फाक और इताअत की जरूरत पैदा किया। अगर अब भी हम पूरी दुनिया में ना इत्फाक और इताअत की जरूरत या फजा पैदा करना चाहते हैं ना, तो अभी देखना, अभी एक मर्द रह गई थी, एक चीज रह गई थी, अब देखना अभी बैठे बैठे अगर कोई रह चुकी है ना, वो ताजदार खत्म नबूवत के झंडे के नीचे। यकीन कीजिए सारे हम बराबर हो जाएंगे अगर हुजूर की खत्म नबूवत के झंडे के नीचे जाएं। हमने अपने अपने झंडों को छोड़े और ताजदार खत्म नबूवत के झंडे। एक चीज ये बाकी इनके जिस्म में रह गई थी, आपके सामने अभी आपने कहा ठीक हो गई, अभी रह गई थी ना, जो मेरे सामने बैठी है ना, रह गई थी। आप देखिए मिसाल अभी सर पकड़े, जो बाकी रह गई थी वो देख लें, आप देख लें सर पे, आप देख कितना टाइम हो गया आपके सामने। शायद की बात है आपके दिल में ख्याल होगा कीलें कहाँ से आई हैं, ये तो अल्लाह का हुक्म था, ऊपर करे था। ये देख लें, ये आप देखना, ये आपके आपको कैमरा दिखाए दिखाए ये देख क्या चीज आई? छुरी है ये, आप मुंह में डाल के देखें, किसी को कहे उठा ले। छुरी के जिस्म से बाहर आ रही है। अभी भी कुछ रह गया या अभी बस अभी खत्म हो गई। ये 2 कीलें थी और 3 छुरियां थी, मैंने एक नजर देखा, बाकी वो जिस्म में थी वो। ये बात नहीं होती कि पता है कमरे में पढ़ाई करता रहेगा, ये बातें करता रहेगा तो हो जाएगा। बस अल्लाह के वली को देखते ही जो शैतान होता है ना, भाग जाता है, हथियार छूट जाता है। इसको सिस्टम कहते हैं। जो लोग आज तक समझ नहीं सके ना कि सिस्टम क्या है, ये उनके पास नहीं है। ये देखिए इनके जिस्म में डाली गई है जन्नत के जरिए। अब ये कहाँ से कुव्वत है जो निकाल सकती है? डॉक्टर के पास जाते तो ऑपरेट करता, इतने बड़े कील की छुरियां कहाँ से निकाल लेता? लेकिन ये वाली जो निकली खुद ब खुद निकली, आपने कुछ कहा नहीं? आप मेरे साथ बैठे हुए थे ना, देखिए ना, अल्लाह के वली देखते तो उधर होते हैं, करम इधर होता है। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं भीख पास में यहाँ बैठा हूँ, नीचे जो बैठे हुए हैं वो आए, मैंने आपको पहले बताया वो आए अल्लाह के हुक्म से, जितना देर यहाँ बैठे रहेंगे उन्हें शफा मिलती रहेगी, उनकी मर्जी छोड़ती रहेगी। ये तो मेरे सामने बैठे हुए हैं ना। अच्छा ठीक, माशाल्लाह। अब आप ठीक है? मैं अब कोई तकलीफ नहीं। आप इनको देखें ना, ये छुरी, ये कोई किसी मामूली चीज का नहीं, आप अपने हाथ में उठा लें। ये मिसाल के तौर पर आपके सामने, आप यूट्यूब पर हैं, आपको पता है, मीडिया से तल्लक रखते हैं, ये आपने पहली मरतबा देखी होगी। वाकई ये अजीब चीज है, और अजीब चीज, पेट में और मुंह में आना ही इसका महाल है। लेकिन आप पहले कह रही थी आप ठीक हो गई हैं। आप कहते हैं ये वो कह रही नहीं थी, ये कि मुझे टांगों में जो डॉक्टर कहते हैं तकलीफ हो रही है। एक सवाल पूछूं मैं आपसे, ये आपको कहाँ से फील हुआ कि आ रहा है? यहाँ से पेट से ऊपर आया खुद ब खुद ही? जी हाँ। और गले से कैसे निकल आई ये चीज आगे? ऐसे एक दर्द हो गया है, खून निकल रहा है। खून निकल रहा है? फिर सब ये काटती भी है ये चीज? जब तकलीफ तो होती है, जरा हल्का सा 2-3 दिन खाना नहीं खाना, ये आप खाना नहीं खा सकते, इतना तेज तरीके से निकाली जाती है। बुखार भी होगा। पहले भी निकल चुका है आपकी? ये
दूसरी मरतबा इनका खत्म, मैंने कहा ना तीसरे दम पे ये खत्म हो जाएंगे। अब ये देखेंगे, आप ये सामने इनकी कभी मुंह में से छुरी नहीं है, जिंदगी देने वाला मेरा खुदा है, लेकिन इन जिन्नात और जादू की बोझ से नहीं मर सकते। उसकी तरफ से वो हुक्म है तो कज़ा नहीं है, लेकिन को तो वो उसका हुक्म है, लेकिन ये चीजें नहीं मारते। इन्हें क्या परहेज करना है अभी? इन्हें सिर्फ परहेज ये करना है कि अपने दिल में अकीदत रखनी है और ये अल्लाह को मानना है। 2 दिन से सख्त दो सख्त पर रात भी नहीं सोते, कल रात भी करे दिल नहीं धड़कन तेज, बहुत सख्त अब उस आगे तो आप देखिए, बस इन्हें और कोई नहीं होता। अब इनको परहेज ये करना है, और मैं इसे बाहर कर रहा हूँ, किसी ऐसे बंदे के पास नहीं जाना जिसने खतीब की तरह का शक्ल बनाई हुई है और ऐसी फूके मारता है, वो जाली के पास चले जाएंगे, इन्हें दोबारा तकलीफ हो जाएगी। सब लोग कॉपी भी कापी 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 माफ कापी करना, माफ, ये कहते हैं गलती हो गई अगर तो हमसे माफ कर दो। आप कहीं गई थी किसी के पास? हाँ हाँ, यही सही के दो बस कैसे तो ये किसके गलती पास? हो गई है अब नाम नहीं बता सकते, बस हम चाहते हैं ना आपको कहा वही गांव में किसी करीब के पास गाँव- है। जी हाँ, बस औरतों से लोमी नहीं ये ना है छोजलान सुना साहब तो काम बस साहब तो गया उधर बस कोई तकलीफ हुई। बस ये मैं बस इसीलिए ये मैं आपको कैसे पता लगा? मैं ये इन्होंने बताया था पहले? नहीं, ये पहले नहीं पहले नहीं बताया। इनको पता लग गया? देखो हाँ, जी हाँ, आप कहीं और गई, उनको पता लग गया। वैसे क्या ये मौके होते हैं जो आपको बता भी रहे हो? मैं कहता हूँ अताए रसूल है, भाई माशा ये हुजूर की मोहब्बत है। फिर सब